दोस्तों, हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, जी हाँ वही जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, एक बड़े स्कैंडल में फंसते हुए अब नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में एक जवाब दिया है। उस जवाब के सवाल में ही बड़ा खेल छुपा हुआ है। जवाब तो दे दिया है, लेकिन उन्हीं के चुनाव आयोग ने 2023 में क्या काम किया था और क्या क्या करवाया था और उनके आते ही क्या क्या काम चल रहा है। असल में दोस्तों, 2023 में चुनाव आयोग ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। सॉफ्टवेयर करता यह था कि पूरी वोटर लिस्ट की जांच करके यह बताता था कि डुप्लीकेट वोटर, फर्जी वोटर कहां कहां छुपा हुआ है और उनको हटाने की जरूरत है। ऐसी सलाह देता था चुनाव आयोग को 2023 में। यह सॉफ्टवेयर इतना अच्छा लगा कि उसके 100% डिप्लॉयमेंट की बात कर दी और यह भी कहा कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से शुद्ध कर लेंगे और यह एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। लेकिन बिहार में एसआईआर होने से ठीक पहले इस पूरे सॉफ्टवेयर को डंप कर दिया गया। डंप यानी कूड़ेदान में फेंक दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। अब यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, वोटर लिस्ट, वोटर रोल की शुद्धता को चेक करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए कि कोई भी फर्जी वोटर, मृत वोटर या डुप्लीकेट वोटर वोटर लिस्ट में न रह जाए, पेच, ये तमाम काम करने के लिए बीएलओज का सहारा लिया गया। घर घर जाकर मैन्युअली टेस्ट किया गया कि कौन वोटर असली है और कौन सा वोटर नकली है, किसको हटाना है, किसको रहने देना है। अब जब यह सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि आपके पास तो सॉफ्टवेयर था, तो फिर पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने जवाब यह दिया कि यह इतना खराब है कि हमने इसको 2023 में ही बंद कर दिया। यह खबर सामने आते ही रिपोर्टर कलेक्टिव के एक आर्टिकल के बाद आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, आयुषी कर ने पब्लिश हुआ है 8 दिसंबर 2025 को, यानी कि जिस दिन यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। टाइटल है ईसीआई टू सुप्रीम कोर्ट, डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज इन इफेक्टिव, बी स्क्रैप इट। इतना खराब था कि हमने हटा दिया। अब इसका थोड़ा सा अगर डीपली हमने पढ़ा तो जाना कि यही सॉफ्टवेयर 2023 में चुनाव आयोग को बेहतरीन लगा था। बेहतरीन और 100% लोगों पे ये टेस्ट करना चाह रहे थे। इसको चलाकर पूरा वोटर लिस्ट को ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले ही इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया और 2025 में जब एसआईआर हुआ तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। दोस्तों, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। तन्मय और तन्मय ने ट्वीट किया। इसी खबर को शेयर करते हुए ईसीआई शॉकिंग स्कैंडल एक्सपोज बैक इन 2023, इलेक्शन कमीशन हायर्ड revolutionary AI software as ultimate weapon to obliterate duplicate voters from the roll। रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, रिवॉल्यूशनरी सॉफ्टवेयर था जो कि तमाम डुप्लीकेट वोटर्स को हटा देगा। लेकिन 2025 में वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। ऐसे कैसे? ये तो आप 2023 में गलत थे या फिर 2025 में गलत थे। दोनों ही बातों में गलत है। ऐसा संभव अब है नहीं। 2023 में जो सॉफ्टवेयर आपको बेहतरीन लग रहा था वो 2025 की एसआईआर में क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया? उसका जवाब केवल ये नहीं हो सकता कि हमें पसंद नहीं आया या फिर ये गलत साबित हो गया। दोस्तों, रिपोर्ट कलेक्टिव के आर्टिकल के एक हिस्से में यह भी सवाल पूछा गया है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि ये आई सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से खराब है, जिसका कोई सबूत है ही नहीं कि सॉफ्टवेयर खराब है या अच्छा है।
उस बात को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से मान कैसे सकता है? पहला तो सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर मुकेश कुमार इसी खबर को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं, ज्ञानेश कुमार डुप्लीकेट वोटर को पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को लेकर बुरी तरह फंसे हुए हैं। हाल में जब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यह इतना खराब था कि उसे कचरे के डिब्बे में फेंकना पड़ा। लेकिन असलियत दोस्तों अब यह है कि 2023 में चुनाव आयोग को यह सॉफ्टवेयर इतना उपयोगी लगा था कि उसने 100% ज्यादा खरीदने के आदेश दे दिए थे। साफ है कि अमित शाह के निर्देश मिलने के बाद उन्होंने इसको डंप कर दिया। लोग इस पूरी खबर का एंगल ये जोड़ कर देख रहे हैं कि ताकि 2025 की SIR में धांधली की जा सके, नकली वोटर्स को, असली वोटर्स को सब मिलाकर गड़बड़ किया जा सके, इसलिए इस AI सॉफ्टवेयर को गायब कर दिया गया। इस AI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे स्क्रैप कर दिया गया और डॉक्टर मुकेश कुमार डायरेक्टली इसको लिंक कर रहे हैं अमित शाह के आदेश से कि वोटर रोल्स में धांधली के पीछे सीधे सीधे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उसका हाथ नजर आता है। तो दोस्तों, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक केनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा।